उन माओं की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता मेरे साथियों। एक सहाबी जिनका नाम फर्रुख था, अल्लाह के नबी के सहाबी, उनका नाम फर्रुख था। वो मैदान जिहाद में जा रहे थे, मैदान जंग में जा रहे थे। जाने के टाइम अपनी बीवी के पास आते हैं और 40,000 दिरहम अपनी बीवी को देते हुए कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, तू प्रेग्नेंट है, तुझे बच्चा होने वाला है, मुझे नहीं मालूम मैं जिंदा वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। अगर मैं ना लौट पाऊं तो ये 40,000 दिरहम बहुत बड़ी रकम है, मैं दे करके जा रहा हूं। मेरा बच्चा जो पैदा होगा उस बच्चे का ख्याल रखना और इस 40,000 रुपये का सही इस्तेमाल करना, इसको सही जगह खर्च करना। सहाबी ने बीवी को वसीयत की और मैदान जिहाद में चले गए। जंग खत्म हो गई, शहीदों की लाशें इकट्ठा की गई। उन शहीदों की लाशों में हजरत फर्रुख की लाश नहीं थी। जो लोग जिंदा बचकर के आए उनमें भी उनका कहीं अता पता नहीं था। कई साल तक बीवी ने इंतजार किया, शौहर का कोई अता पता नहीं, शौहर के बारे में कुछ मालूम नहीं। शौहर के जाने के कुछ दिनों के बाद हजरत फर्रुख की बीवी के घर में विलादत होती है, बच्चा होता है और मां अपने बच्चे का नाम बड़ी मोहब्बत से रबिया रखती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा बाप के साये से महरूम है, बाप का कोई अता पता नहीं है। मां अपने उस बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाती है, लिखाती है, अल्लाह के नबी की हदीसों का आलिम बनाती है, नबी की हदीसों की मोहब्बत उसके सीने में भरती है। उस दौर के बड़े बड़े अइम्मा के पास भेजती है कि जा मेरे बच्चे, तुझे हदीस का हाफिज बनना है, तुझे हदीस का आलिम बनना है, तुझे बहुत बड़ा आलिम बनना है। अपने बेटे के ऊपर बहुत पैसा खर्च करती है और उसको अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम बना देती है। वो माँ इतने बड़े आलिम बन जाते हैं उनके बेटे रबिया कि जब रबिया इंतकाल करते हैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा इंसान कहता है, आज से कुरान और हदीस का इल्म दुनिया से चला गया। उन इमाम रबियतुर राय, उनका नाम रबियतुर राय पड़ गया। वो जब कोई राय देते थे इतनी भारी और इतनी वजनदार उनकी बात होती थी कि उनका नाम ही पड़ गया इमाम रबियतुर राय। इतने बड़े मकाम और पोजीशन पर वो लड़का पहुंच गया। जब वो लड़का जवान हुआ उसके बाद हजरत फर्रुख रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी इंतकाल नहीं जिनका हुआ था, जो अभी जिंदा थे, लापता हो गए थे, वो किसी तरीके से दुश्मन के पास चले गए थे। जान बचा करके कई सालों के बाद जब वापस मदीना आए, मदीना आने के बाद अपने घर आए, घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा एक जवान इंसान ने खोला। हजरत फर्रुख अपने घर में दाखिल होने लगे। जवान लड़के ने पूछा, कहां जा रहे हैं आप? कहा ये मेरा घर है, अपने घर में जा रहा हूं। रबिया ने कहा कि ये आपका घर कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा और मेरी मां का है। अभी बाप बेटे में ये बातें चल रही थी, अंदर से मां ने अपने शौहर की आवाज को सुन लिया। हाय हाय, 20 बरस के बाद ये मंजर देखने को मिला कि अपने शौहर को जिंदा देख रही है। अपने ऊपर कंट्रोल न रहा, शौहर और बीवी ने एक दूसरे को गले लगाया, बड़ी देर तक रोते रहे। फिर बीवी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ये जवान लड़का जो खड़ा है ये कोई और नहीं, ये आपका बेटा है। हजरत फर्रुख अपने जवान बेटे को गले लगा करके खूब रोए। अपने इसी बेटे की तालीम और तरबियत पर मैंने खर्च किए थे। हजरत फर्रुख अपनी बीवी को गले लगा लेते और कहते हैं, मेरी बीवी, तूने वाकई में वो 40,000 दिरहम बिल्कुल सही जगह पर खर्च किए थे। ये होती है माँ और ये होती है माँ की तरबियत। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी रहमत बन करके आए हैं और हमारे नबी ने माँ को माँ का दर्जा दिया है, बेटी को बेटी का दर्जा दिया है, बहन को बहन का दर्जा दिया है। ऐ मुसलमान लड़कियों, अगर आपको ये लगता है इस्लाम ने आपको बहुत पाबंदियों में जकड़ दिया है, जरा 1400 साल पहले का इतिहास पढ़ के देख लेना कि 1400 साल पहले इस्लाम के आने के पहले और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले, मैं ये तो नहीं कह सकता
इस्लाम के आने के पहले ये अल्फाज भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना मजहब है। इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो अल्लाह का दीन है वो इस्लाम ही है। सारे नबियों का दीन इस्लाम है। हाँ, इस्लाम के अलग अलग एडिशन आए, इस्लाम के अलग अलग संस्करण आए। नूह अलैहिस्सलाम भी यही दीन लेकर के आए, इब्राहिम भी यही दीन लेकर के आए, मूसा भी यही दीन लेकर के आए, ईसा भी यही दीन लेकर के आए। शरीयतें अलग अलग थी, इबादत के तरीके अलग अलग थे, मगर मूल शिक्षाएं, बुनियादी तालीम एकेश्वरवाद, एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर उपासना के लायक है, एक अल्लाह इबादत के लायक है। सारे नबियों की यही तालीम थी और यही इस्लाम था। इसलिए हमारे बहुत सारे हिंदू भाई जो ये समझते हैं कि साहब इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, वो अपने इस गलत फहमी को दूर कर लें। इस्लाम कोई 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। आप सनातन की बात करते हैं और कहते साहब हमेशा से सनातन रहा है, तो याद रखिए सनातन क्या है, असल दीन क्या है, असल धर्म क्या है। जो हमारे बाप आदम, जो मनु, जिनके ऊपर हमें मनुष्य कहा जाता है, जिनकी औलाद को मनुष्य कहा जाता है, मनु कौन थे, आदम कौन थे? कुरान कहता आदम भी एक अल्लाह की तौहीद वाले थे और आदम से भी जब गलती हुई है उन्होंने अल्लाह के आगे हाथ उठाया था और दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम भी इस्लाम को फॉलो करते थे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम को लेकर के आए थे। इस्लाम कोई 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक और कयामत तक जो सही धर्म है वही इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी औरतों से कहना चाहूंगा कि ऐ औरतों, अगर तुम्हें यह लगता है कि इस्लाम ने तुम पर अत्याचार किया है, जरा 1400 साल पहले का इतिहास उठा के देखो, औरत की स्थिति क्या थी, औरत की पोजीशन क्या थी। कुरान कहता है वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी, बेटी पैदा होती थी, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था, यतवारा बिनल कौम मिन सुई मा बुशिरा बिही, और लड़की का बाप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाता था, सोच में पड़ जाता था अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अगर लड़की को पालता हूं तो समाज वाले ताना मारेंगे और लड़की को अगर मार देता हूं तो अपने हाथों से जमीन में ले जाकर के गाड़ना पड़ेगा। बेटियां जमीन में गाड़ दी जाती थी, ये अलग बात है। 2025 आ चुका है, आज भी लड़कियां जमीन में गाड़ी जाती हैं। 1400 साल पहले जमीन में गाड़ी जाती थी, आज मां के पेट में मार दी जाती है। भारत में, हमारे मुल्क में करोड़ों लड़कियां हर साल और लाखों लड़कियां रोजाना मां के पेट में मार दी जाती हैं। वजह क्या है? लड़की की परवरिश मुश्किल है, जहेज देना पड़ेगा, शादी में जेवर देना पड़ेगा। आज हालात ये हैं, बनारस में अभी एक हफ्ता पहले हैदराबाद के एक साहब आए, कहने लगे मौलाना साहब ये बताइए लड़की की शादी में कितना खर्च आता है आपके यहाँ? मैंने कहा आम तौर से लड़की की शादी में, बनारस की मैं बात करूं, बनारस में फिर भी रस्म और रिवाज कम है, लेकिन 1-2 लाख तो रुपये तो बहरहाल चाहिए। कहा कि मौलाना हमारे हैदराबाद की सरजमीन पे लड़की की शादी करना है, सबसे पहले मैरिज हॉल लेना पड़ेगा। मैरिज हॉल कम से कम 2 लाख का, 1 लाख का जेवर देना पड़ेगा, 2 से 3 लाख का खाना करना पड़ेगा। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी 5-6 लाख का मिनिमम उसको इंतजाम करना पड़ेगा। लोग सूद पर कर्जा ले रहे हैं, लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं, लोग अपना घर बेच करके अपनी लड़कियों की शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना इसको रोकने के लिए आपके पास प्लान क्या है? आप लोग तकरीरें कर रहे हैं मगर आपकी तकरीरों से कोई असर होने वाला नहीं नजर आ रहा है। आज भी लड़कियों की शादी में ये सारा खर्चा हो रहा है और लोग कहते हैं भाई हराम कहाँ है? ठीक है, नबी के दौर में लड़की की शादी पे दावत नहीं हुई, क्या लड़की की शादी की दावत हराम है? हराम तो नहीं है। जब हराम नहीं तो हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को हराम और हलाल के एंगल से देखें। ठीक है, लड़की का बाप अपनी खुशी से दावत दे रहा है, हम हराम नहीं कह सकते, कोई मुफ्ती इसको डायरेक्ट हराम नहीं बोलेगा, मगर आप इसका इनकार तो नहीं कर सकते कि नबी के दौर में इसका चलन नहीं था। नबी के दौर में कोई बारात का चलन नहीं था, नबी के दौर में कोई हल्दी की रस्म नहीं थी, नबी के दौर में कोई मंगनी की रस्म नहीं थी, नबी के दौर में
ताकत हो या ना हो, सिर्फ सोसाइटी में नाक को बचाने के लिए महंगे महंगे जेवरात। आज सोने का दाम आप देखिए लाख के करीब चल रहा है, और लड़की चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, इतना जेवर हमें देना पड़ेगा। ये क्यों आपने अपने ऊपर एक बोझ डाल के रखा है मेरे प्यारे साथियों। और अफसोस तो तब होता है जब इन गरीब लड़कियों के घर में शादी करने वाला लड़का, जो खुद भी बहुत गरीब होता है, उसका बाप मूंछों पे ताव दे के कहता है कि साहब हम 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से बारात लेके आएंगे। उसे मालूम है लड़की का बाप बड़ी मुश्किल से रिक्शा चलाता है, ताली चलाता है, मजदूरी करता है, बड़ी मुश्किल से पेट भरता है। उसको मालूम है लड़की के घर वालों की हैसियत, उसके बावजूद वो मूंछों पे ताव देके कहता है हमारे 100 बाराती आएंगे, उनका अच्छा नाश्ते पानी का इंतजाम कर देना, उनको खिला देना। ये बेगैरती क्यों हो रही है मेरे प्यारे साथियों। और आज लड़की के बाप को ज़कात मांगनी पड़ रही है। मैं गरीब आदमी हूं, मुझे लड़की की शादी करना है, वो लोगों के सामने हाथ फैला करके भीख मांगता है, तब उसकी लड़की की शादी होती है। और ये मसला सिर्फ झारखंड का नहीं है, सिर्फ साहिबगंज का नहीं है, सिर्फ गोड्डा का नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे मुल्क का मसला बना हुआ है। कहीं कम है कहीं ज्यादा है। मेरे प्यारे साथियों, ये वो चीजें हैं जिसने लड़की की पैदाइश को मुश्किल बना दिया है। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में भी हम देखते हैं, लड़का पैदा हुआ तो खुशी नजर आती है, लड़की पैदा हुई तो उदासी नजर आती है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी ने जो रहमतल लिल आलमीन थे, मेरे नबी रहमत बन करके आए, मेरे नबी ने कभी लड़की की पैदाइश पर उदासी का हुक्म नहीं दिया। आपने तो यहां तक फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत याना वहुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया 2 लड़कियों को पालने वाला, 2 लड़कियों का बाप क़यामत के दिन इस हाल में आएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, वो अपने नबी के साथ कयामत के दिन आएगा। ओ लड़की वालो, ओ बेटी वालो, तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुमको जन्नत में जाने का टिकट दे दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाए, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी देकर के लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। मेरे भाइयों, बेटी को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, हया वाली बना दो, शर्म वाली बना दो, गैरत वाली बना दो। अपनी लड़की को ऐसा बना दो उसके सर का दुपट्टा कोई छीन ना पाए। अपनी बेटी को ऐसा बना दो प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई उसका कदम ना बहका पाए। अच्छी तालीम दोगे, अच्छी तरबियत दोगे, ये बेटियां जहन्नम की आग से बचाने का काम आपको करेंगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। हमारे नबी औरतों के लिए भी रहमत बन करके आए। यही औरत जब निकाह करके आप अपने घर में बीवी की हैसियत से लाते हैं, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, जिन औरतों से तुमने निकाह किया है, ये औरतें तुम्हारे लिबास का दर्जा रखती हैं। जिस तरीके से लिबास तुम्हारी बॉडी से लगा हुआ है, तुम्हारे शरीर से लगा हुआ है, ये औरतें तुम्हारी जिंदगी का पार्ट हैं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इन औरतों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना। कुरान कहता है व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियां बीवी के बीच में मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है। अजान हो रही है, फजर की अजान होने लगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमाज का टाइम है, अजान हो रही है। आप लोग नमाज पढ़ के ही अपने घरों को जाइएगा। माँ बहनों से भी कहूँगा कि नमाज पढ़ के ही आप जो है सोइएगा। ये 2-3 सवाल आए हैं, मुख्तसर में जवाब सुन लीजिए। किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है तो शौहर और बीवी के रिश्तेदार उस शौहर की जो बीवी है उसको नया कपड़ा देते हैं, तो क्या ये कुरान और हदीस की रोशनी में सही है या नहीं? बिल्कुल ये गलत है। ये रस्म है जिसको लोगों ने बनाया है। और फिर वही बात आती है, इस तरीके की रस्में समाज में जब चलने लगती
लगती हैं तो फिर वो ज़रूरी बन जाती हैं, समाज का हिस्सा बन जाती हैं, उसको जो है वो कंपलसरी लोग समझने लगते हैं। इसलिए इस तरीके की रस्मों से बचिए। चाहे शादी का मसला हो, चाहे मैयत का मसला हो, जो चीज़ें कुरान हदीस से साबित नहीं है उसको आप शरीयत का दर्जा मत दीजिए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दीन पर चलने वाला बनाए। जिस तरीके से आज का प्रोग्राम आप लोगों ने सुकून के साथ, सब्र के साथ सुना है, आने वाली रात में भी हमें सब्र और सुकून के साथ अल्लाह प्रोग्राम में शामिल होने, उलमा के बयानात को सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। निहायत ही वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह फ़क़ीरों का मल्जा ज़ईफ़ों का मावा यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला ख़ताकार से दर गुज़र करने वाला बदंदेश के दिल में घर करने वाला मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला कबाइल को शीरो शकर करने वाला उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे करोनों से था जहल छाया बस पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, इंदरचक का ये 2 रोज़ा प्रोग्राम जिसकी आज पहली शब की आखिरी तकरीर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत पहले से प्रोग्राम की तारीख मुतय्यन थी और दोनों दिन प्रोग्राम में शामिल होने का मैंने वादा भी किया था जिम्मेदारों से, मगर आज बनारस में इरादा ये था कि क्लास करके मैं निकलूंगा और यहाँ 12 बजे के आसपास पहुँच जाऊंगा।
कुछ इमरजेंसी आ गई और मुझे बनारस से निकलते निकलते शाम के तकरीबन 5:30 बज गए। और बनारस यहां से तकरीबन 550-600 किलोमीटर के आसपास है। बनारस से मैं पटना आया, वहां हमारे ड्राइवर साहब पहले से मौजूद थे, तैयार थे, और नॉन स्टॉप बगैर रुके हुए पटना से लगातार गाड़ी चलाते हुए रास्ते में सिर्फ सीएनजी भरवाने के लिए जो 2-4 मिनट टाइम लगा होगा वही लगा। बगैर कुछ खाए पिए हम लोग, चूंकि ये भी था कि प्रोग्राम में पहुंचना भी है, हम अभी तकरीबन 2:30 बजे के करीब आपके इस गांव में दाखिल हुए। हमारे अजीज दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तरबियत औलाद के मौजू पर बहुत ही खूबसूरत खिताब कर रहे थे। इस मौजू पर जितना भी बोला जाए कम है। जब तक हम अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो नहीं देंगे, हम नहीं बचा सकते अपनी आने वाली नस्लों को। अब वो ज़माना नहीं है कि आप मदरसे के बल पे ये तवक्को रख ले कि आपका बच्चा सुधर जाएगा, किताबें पढ़ के सुधर जाएगा, उस्ताद लगा देंगे सुधर जाएगा। नहीं, आपको जागना पड़ेगा। आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को बर्बाद करने के इतने रास्ते आ चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। खास तौर से आपके वो बच्चे जो टीनेजर हैं, 15 साल की उम्र का लड़का हो गया, 15 साल की उम्र की लड़की हो गई, अब उसको बहकाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको गलत रास्ते पे डालने के लिए इतनी चीजें, इतने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि आपको के लिए बहुत मुश्किल है कि आप कंट्रोल करें। आपको अपना 100% देना पड़ेगा बच्चों को। आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, इन सब से बढ़ करके आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे साथी। अपने बच्चों की तरबियत पर हमें और आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। शेख अबुल कलाम साहब ने इस मौजू पर रोशनी डाली है, मैं उस पर तफसील से नहीं जाना चाहता। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक ऐसी आयत पढ़ी है जिस आयत में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी का इंट्रोडक्शन दे दिया है, अपने आखिरी नबी की पहचान करा दी है कि हमारे आखिरी नबी कौन हैं, वो क्यों आए हैं दुनिया में, उनके आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो किस पर्पस के, किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला ने एक आयत में क्लियर कर दिया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रहमत बना करके भेजा है। आप रहमत बन करके आए हैं, दया बन करके आए हैं, करुणा बन करके आए हैं।